का भूकंप महसूस किया गया, जो जहां था वही रुक गया, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि हवाई में लोगों को कहा गया है कि ऊंची जगहों पर जो लोग जा रखे हैं वो ना जाए, क्योंकि ज्यादा नुकसान हो सकता है। सड़कों पर लंबा जाम, उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। आमतौर पर लोगों की कोशिश यही रहती है कि घर से बाहर निकले, किसी ऐसे सेफ जगह पर जाएं जो खुला इलाका हो, मैदानी इलाका हो, जहां उनकी जान बच पाए। लेकिन दिक्कत यह है कि ये पूरा जो इलाका है वो समुद्र से घिरा हुआ है, तो ऐसे में लोग ना घर के भीतर सेफ है ना घर के बाहर। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, ऊंची जगहों का रुख कर रहे हैं कि सुनामी से भी बचे, लेकिन भूकंप के अगर तेज झटके आए तो वो धराशायी भी हो सकती है बिल्डिंग, किसी भी तरीके की कोई भी इमारत। चंदन, बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो सुनामी की स्थिति होती है ये तटीय इलाकों के लिए बहुत ही विस्फोटक साबित हो सकती है। और भारत ने साल 2004 में जो सुनामी का झटका महसूस किया था, इससे जबरदस्त तबाही हुई थी। अगर बात की जाए अमेरिका की, रूस की और जापान की, तो इसमें जापान जो है वो सबसे ज्यादा वेल इक्विप्ड है, क्योंकि वहां पर भूकंप आता रहता है। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ जो तस्वीरें आ रही हैं, अब पूरी तरह से लोग जो है यहाँ से हट चुके हैं। हालांकि जो कुछ लोग हैं वो अपने अपने छतों पर रह करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां का जो भूकंप मॉनिटरिंग सिस्टम है वो काफी सटीक रहता है। और ऐसे में वहां अब पहले जैसे मैंने बताया कि फुकुशिमा प्लांट को बंद कर दिया गया, लोगों को हटाने की कवायद की जा रही है। और इन सब के बीच समंदर की ऊंची लहरों से निपटने के लिए वहां जो सिस्टम है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि प्रशांत महासागर के आसपास के जितने भी देश है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या ऐसे में भारत के लिए भी कोई अलर्ट फिलहाल? देखिए, भारत को लेकर के अभी बहुत ज्यादा यहां पर कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि भारत को कितना खतरा है। लेकिन जिन इलाकों में अभी भूकंप के झटके आ रहे हैं या फिर सुनामी का खतरा है, वहां से भारत की दूरी काफी अच्छी खासी है। और ऐसे में मुख्य तौर पर खतरा अभी इन 3 देशों में ही है, सबसे ज्यादा रूस में, उसके बाद जापान में और अमेरिका में। भारत को लेकर के फिलहाल अभी बहुत खतरा नहीं है। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो ये भी भूकंप से यहां हम प्रभावित रहे हैं। 2004 में जो तबाही हुई थी सुनामी से, वो घाव अभी भी लोगों को याद है। उसके बाद से जो तैयारियां हैं वो बेहतर हुई हैं, लेकिन भारत को लेकर अभी कोई खतरा इमीडिएट नहीं जाहिर किया गया है। बिल्कुल। अब चंदन, आफ्टर शॉक की हम बात कर रहे हैं तो ये पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि अभी तक जितने भी भूकंप के झटके देश ने झेले हैं, चाहे नेपाल की भी हम बात कर लें, तो क्या पैटर्न नोटिस अभी तक किया गया है कि कितनी देर के बाद, दिनों के बाद, घंटों के बाद ये आफ्टर शॉक महसूस किया जाता है? देखिए, भूकंप के झटकों को लेकर के एक चीज साफ होती है कि भूकंप के झटके, जब एक मेन भूकंप आता है, जैसे 8.8 तीव्रता का भूकंप है, इसके बाद जो झटके होंगे, आफ्टर शॉक्स होंगे, वो इतने भयावह नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 7.5 तीव्रता का भूकंप भी होता है तो भी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। यानी कि जो रूस का इलाका है वहां पर खतरा बहुत ज्यादा है। रूस का जो ये इलाका, पूर्वी इलाका जो हम लगातार बता रहे हैं, कामाचाटका का इलाका है, यहां पर खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन राहत की बात यह है कि वहां पर आबादी उतनी घनी नहीं है जितना कि भारत जैसे इलाकों में होती है। वहां पर थोड़ा जो है निर्जन इलाका होता है, घर दूर दूर बने हुए होते हैं। ऐसे में तबाही थोड़ी कम होने की आशंका होती है। अगर जापान की बात की जाए तो जापान में जो है लगातार भूकंप से निपटने के लिए वहां पर तैयारियां होती रहती हैं। हालांकि अमेरिका को लेकर के जो ये कहा गया है, अमेरिका में हवाई द्वीप सबसे ज्यादा खतरे में है, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मेन लैंड जो अमेरिका का है, जो कैलिफोर्निया का तट पड़ता है, वहां से लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है। 90 के दशक में सबसे ज्यादा तबाही भूकंप और सुनामी से देखने को मिली थी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। और अब जब हवाई द्वीप एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है, वहां पर हम देख रहे हैं कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर जो तमाम ऊंची जगह हैं वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, 7 तीव्रता का भूकंप बताया जा रहा है, हवाई में आया है। और ऐसे में वहां पर अमेरिका की ओर से सब समझा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में सबसे पहले जो है ट्वीट किया था और कहा था कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। जी न्यूज़।